देखो मैथ में देखो हम आपको पढ़ा रहे थे शेषफल ज्ञात करना है, उसकी 2 विधियाँ थी, क्रमागत विधि थी और क्रमशः विधि थी। क्वेश्चन नंबर हम आपको 99 तक पढ़ा चुके थे और 99 या 99 वाला जो क्वेश्चन है वो 100वां क्वेश्चन है, दोनों एक जैसे हैं, तो ये 100 नंबर क्वेश्चन आप लगा लेना। क्वेश्चन नंबर 101 हम बताते हैं। देखो इसमें लिखा हुआ है क्या है, किसी संख्या में लगातार 3, 5, 7 से भाग दिया जाए, 3, 5, 7 से भाग दिया जाए, ठीक है। तो इसे हम फॉर्मेट बना लेते हैं, हमें पता है भाग दिया जाए तो शेष क्रमशः 2, 3, 4 प्राप्त होता है। शेष 2, 3, 4 प्राप्त होता है, ये हमें शेष प्राप्त होता था। इधर हम ऐसे फॉर्मेट इसको बना लेते थे, आपको याद होगा, ठीक है। ये हमारा इधर इस तरफ क्या होता है, इसको हम बोलते हैं भाजक। ये तुम्हारा क्रमागत शेष है, तो हम इसे शेष लिख दे रहे हैं, ठीक है। और ये यहाँ पे तुम्हारी संख्या हो जाएगी, ठीक। तो क्या कह रहा है, हाँ भाग प्राप्त होता है। अब क्या कर रहा है, कितना शेषफल प्राप्त होता है, 2, 3, 4 प्राप्त होता है। अगर उस संख्या को लगातार 7, 5, 3 से भाग दिया जाए तो उसके क्रमागत शेष कितने प्राप्त होंगे। तो पहले तो संख्या निकालने हैं, तो संख्या निकालने के लिए हमें संख्या जो निकालना होती है वो न्यूनतम निकालनी होती है। अगर ना कहा जाए, ऐसा क्वेश्चन बोल दिया जाए आगे, समझ पा रहे, केवल जब संख्या कहा जाए तब हमने आपको बताया था ऑप्शन DI भी हो सकता है, ठीक, कैन नॉट डिटरमाइन भी हो सकता है, नन भी हो सकता है। लेकिन जब ऐसे बोल दे कि 7, 5, 3 से क्रमागत रूप से भाग देना है, तब शेषफल कितना बचेगा, तो हमें संख्या कौन निकालनी पड़ेगी, न्यूनतम वाली कौन निकालनी पड़ेगी। तो न्यूनतम निकालने के लिए बस यहाँ पे हम 1 मान लेते हैं, यहाँ रख लेते हैं, इसका गुणा कराएंगे, 7 एकम 7 और 4 11, 11 पचे 55 और 3 58, ठीक। और इसका गुणा करा देंगे तो कितना आ जाएगा, 58 और 3 174 आ जाएगा। तो ठीक है, 174 आ जाएगा इसको, और 2 ये जोड़ देंगे 176 हो जाएगा, ठीक। संख्या तुम्हारी जो निकल के आई वो कौन सी है, 176। न्यूनतम संख्या कौन सी है, 176। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन में, कह रहा है अभी संख्या में 7, 5, 3 से क्रमागत विधि द्वारा भाग देने पर शेष कितना निकलेगा। तो क्रमागत विधि द्वारा 7, 5 और 3 में भाग दे ही देते हैं, तो हम दे देते हैं यहाँ पे 7 से देना है, 5 से देना है, फिर 3 से देना है। किस में देना है, इस संख्या में, तो दे ही लेंगे यहाँ पे 176 में 7 से भाग पहले देंगे तो 7 दूनी 14, ठीक, बचेगा कितना 3, इसको उतार लेंगे 6 का, 7 पना 35, 5 बार जाएगा, शेष यहाँ पे 1 बच जाएगा। अब फिर क्या करेंगे हम, 5 अभी सॉरी क्रमागत विधि से कहा है 25, अब क्या करेंगे 25 में देंगे हम, ठीक। इसको जब क्रमागत विधि कहता है तब हम उसका जो भागफल है उसमें भाग देते हैं, और क्रमशः में कहता है तो उसी संख्या में देते रहते हैं। तो बस दे देंगे इसमें 5, किसका देना, अब अगली वाली संख्या उठाना, 5 से देना, तो 5 25 कितना आ जाएगा बच्चों, से 0। अब फिर ये भागफल कितना, 5 बचा, अब इस 5 में भाग देंगे किसका, 3 का, तो 3 का जब भाग देंगे तो 3 एकम 3, शेष कितना बचेगा 2। तो हमारा जो आंसर आएगा वो शेष कितना है, 102, 102। ऑप्शन नंबर बी इसका सही है, नोट करो इसे। अगला क्वेश्चन लिखो। अगला क्वेश्चन नंबर 102 है। क्या कह रहा है, यदि एक संख्या को 6, 4, 3 से उत्तरोत्तर भाग दिया जाए, किससे दिया जाए, 6, 4, 3 से, उत्तरोत्तर का मतलब यही वाला लगातार वाली संख्या, ठीक है, उत्तरोत्तर का मतलब भी वही होता है। तो 6, 4, 3 से उत्तरोत्तर भाग दिया जाए तो शेष क्रमशः 3, 2, 1 प्राप्त होते हैं। शेष क्या प्राप्त होंगे, 3, 2, 1। तुरंत अपना फॉर्मेट बनाओ इसे, ये तुम्हारा है भाजक, ये तुम्हारा संख्या और ये तुम्हारा क्रमागत शेष, बस ऐसे बना लेंगे इसको, ठीक है, बता रहे हैं। देखो अब आगे क्या करना है, हमें संख्या निकालनी है ना, क्या करनी है, संख्या निकालेंगे तो 1 रखेंगे, गुणा कराएंगे, 3 एकम 3, 1 4, फिर गुणा कराएंगे 4 चौको 16, 2 18, फिर इसका कराएंगे 16 18 छः कितने हो गए, 108 और 3 जोड़ देंगे, कितने हो जाएंगे, 111। तो संख्या तुम्हारी कितनी निकल के आ जाएगी, संख्या बच्चों निकल के आ जाएगी 111। लेकिन अब क्वेश्चन में आएंगे, देखो क्या कह रहा है यदि भाजक के क्रम उलट दिए जाए, तो भाजक कौन है, देखो यू है,
भाजक के क्रम उलट दिए जाए, समझना। तो भाजक कौन है? 6 4 2, ये 6 4 3 ये भाजक हैं। अब इसके क्रम उलट दो, तो उल्टोगे तो क्या आ जाएगा? 3 4 6। यदि भाजक के क्रम उलट दिए जाए, उलट गए, तो क्रमिक शेष ज्ञात करना हमें, ठीक है। यानी क्रमिक शेष हमें ज्ञात करना है क्रमिक विधि द्वारा या लगातार विधि द्वारा, बस शेष निकाल लेंगे। तो 111 में 3 से पहले भाग दो, 111 में 3 से भाग देंगे तो 3 त्रिका 9 आ जाएगा। कितना बचेगा भैया? 2 बचेगा, एक और उतार लो, 3 7 21, तो यहाँ तो बचेगा 0। अब फिर देखो 37 में 4 का भाग दे देंगे हम, 37 में 4 का भाग देंगे तो कितने बार जाएगा? 9 चौक 36, 9 बार जाएगा, तो एक शेष बचेगा। फिर से 9 में 9 को लेंगे, अब 9 में हम 6 का भाग लगाएंगे तो 6 एक ही बार जाएगा, 6 कम 6 3 बच जाएगा। तो शेष क्या आ जाएंगे? 0 1 3। आंसर नंबर तुम्हारा इसका सही है ए। ए नहीं, हाँ ठीक है, ए ठीक है, नोट कर लो इसे। देखो बच्चों 102 क्वेश्चन में क्या कह रहा है, सॉरी 103 क्वेश्चन है हमारा। कह रहा है इसमें किसी संख्या को 4 5 7 से, किसी संख्या को 4 5 7 से क्रमागत भाग देने पर क्रमशः 2 3 4 शेष बचते हैं, 2 3 4 शेष बचते हैं। संख्या को क्रमशः, अब देखो संख्या को क्रमशः विधि से कह रहा है, संख्या को क्रमशः 7 5 4 से 7 5 4 से भाग देने पर कितना शेष बचेगा? फॉर्मेट बना लो, तुरंत लाइनें खींचो इसे। अब फिर क्या करना है? संख्या ज्ञात करना है, तुरंत यहाँ पे 1 लिखेंगे, 7 एकम 7 और 4 11, 11 पचे 55 और 3 58, 58 और 4 का गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा? क्या है? 234, थोड़ा जोड़ देंगे, 232 और 2 जोड़ देंगे तो 234, इसको गुणा करके आप इसमें जोड़ देंगे, ठीक है। फिर क्या करेंगे? बस ये तुम्हारा, हमें मालूम है ये तुम्हारा भाजक है, ये तुम्हारी संख्या हो गई और ये तुम्हारा शेष हो गया। तो ये संख्या तुम्हारी न्यूनतम संख्या कितनी मिली? 234। संख्या कितनी मिली है? 234। अब क्या कह रहा है? देखो क्रमशः विधि द्वारा भाग देना है। जब क्रमशः द्वारा भाग देने के लिए कहे तो इसी संख्या में तुम्हें 7 से पहले भाग देना है, फिर इसी संख्या में 5 से देना है, फिर इसी संख्या में 4 से देना है। तो पहले 7 से भाग देंगे, कितनी संख्याओं से? 234, 7 त्रिका 21, 3 बार जाएगा, बचेगा कितना? 2, फिर उतारेंगे, फिर 7 त्रिका 21, ठीक। तो इसमें बचेगा 4 में 1 गया, 3 बचेगा, ठीक। फिर से देखो इधर 234, अब 5 से भाग देंगे, 5 चौके 20, बचेगा कितना? 3। अब फिर उतारा लेंगे 4 का, 5 6 का 30, ठीक, 4 आ जाएगा। अब फिर क्या करेंगे? 4 से भाग देंगे बच्चों, तो कितना है हमारा? 234 है, 4 पंचे 20, 5 बार जाएगा, फिर 3 बचेगा, 4 7 28, 4 32, कितना बचेगा? 2। शेष कितना बचा? 2। तो देखें कितना शेष बचा? 3 4 2। ऑप्शन नंबर इसका आपका सही है बी, नोट कर लो इसे। अगला क्वेश्चन नंबर 104 है। कह रहा यदि संख्या को 3 से भाग देने पर, यानी यदि संख्या को 3 से भाग देने पर शेष फल 1 प्राप्त होता है। आगे क्या कह रहा है? यदि भागफल को 5 से भाग दें, यदि भागफल को किससे भाग दें? 5 से भाग दें। तो इधर लिख लो, भागफल को 5 से भाग दें, 2 से दिया है, हाँ। यदि भागफल को 2 से भाग दें, 2 से भाग दें तो शेष फल 1 प्राप्त होता है। तो इस संख्या को 6 से भाग देने पर, ठीक, शेष फल क्या प्राप्त होगा? यहाँ पे क्या क्या आ रहा है? देखो क्वेश्चन को समझने के प्रयास करोगे तो दूसरे पॉइंट में कह रहा है यदि भागफल को 2 से भाग दें, ठीक है। तो भागफल में हम भाग किस पद्धति में देते हैं? क्रमागत विधि में। भागफल में भागफल में भाग, भाई देखो क्रमागत विधि में ये तो करते हैं। कोई संख्या है मान लो 231, अब इसमें 4 से भाग दिया, 4 और 3 और 2 से भाग दिया, तो यहाँ पे जो भागफल आएगा, यहाँ पे भागफल आएगा, तो इस भागफल में अब फिर 3 से भाग देंगे। तो भागफल में भाग देने का काम किस में होता है? क्रमागत विधि में। तो यही तो कह रहा है
कि भागफल में 2 से भाग देते हैं, भागफल में 2 से भाग, यानी क्रमागत विधि हो गई। ठीक है, तो क्रमागत विधि हो गई। भागफल में तुरंत समझ जाओ, अच्छा भागफल में भाग देने की बात कर रहा है, यानी क्रमागत विधि। ठीक, तो यानी पहले 3 से भाग देता है तो शेष 1 बचता है, फिर 2 से भाग देता है तो शेष 1 बचता है। यानी बस क्वेश्चन वही है, बस उसको बोलने का नज़रिया बदल गया है। बात समझ पा रहे हो नहीं? थोड़ा बुला के क्वेश्चन पूछ दिया। क्लियर? चलो अच्छा, बस अब क्या करेंगे, तुरंत फॉर्मेट बना लेंगे अपना। ये तुम्हारा हो जाएगा भाजक, ये तुम्हारी हो जाएगी संख्या, ये तुम्हारा हो जाएगा शेष। बस संख्या निकाल लेंगे बच्चों। तो संख्या निकालने के लिए न्यूनतम 1 मानते हैं, गुणा कर देंगे, 2 1 कम 2 1 3 और 3 3 9 1 10। संख्या तुम्हारी बच्चों क्या निकल के आ जाएगी? 10। संख्या कितनी आ जाएगी? 10। अब क्या कह रहा है? कह रहा है कि संख्या में यदि 6 से भाग दे तो क्या बचेगा? तो 4 बचेगा। 10 में भाग दे दो, 6 का तो 6 कम 6 बचेगा 4। शेष कितना बचेगा? 4। ऑप्शन नंबर सही है इसका सी। अगला क्वेश्चन लिखो 105। देखो इधर क्वेश्चन नंबर 105 है। इसमें क्या कह रहा है? कह रहा है किसी संख्या को 13 से भाग देने पर शेष 1 बचता है, 13 से भाग देने पर शेष 1 बचता है। भागफल, यदि भागफल को 5 से भाग दिया जाए, वही बात आ गई, भागफल को 5 से भाग दिया जाए तो शेष 3 बचता है। ठीक है, तो वही बात है, इसको तुरंत ऐसे फॉर्मूले में बदलेंगे। फिर क्या करेंगे? संख्या निकाल लेंगे। तो ये तुम्हारा हो गया भाजक, ये तुम्हारी संख्या और ये शेष। ठीक, भाग देंगे 5 एकम 5 3 8 और 13 8 कितना होता है? 104 और 1 जोड़ देंगे तो 105। तो 105 संख्या तुम्हारी हो जाएगी। संख्या तुम्हारी कितनी हो जाएगी? 105। और फिर किससे भाग देना है इसमें? 65 से। हाँ, 65 से भाग दे देना इसमें। 105 में 65 से भाग दोगे, 2 बार जाने जाएगा, 1 ही बार जाएगा। ठीक, तो 0 और ये 4, कितना बचेगा आंसर? 40। आंसर हो जाएगा 40। डी नंबर ऑप्शन सही है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखो 106 नंबर। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 106, इसमें कह रहा है एक संख्या को 585 से भाग करने के लिए, एक संख्या है उसको किससे भाग करना है? 585 से भाग करने के लिए एक छात्र ने इसे क्रमागत रूप से, यानी अभी एक छात्र ने इसे क्रमागत रूप से क्रमशः 5 9 13 से भाग दिया। 5 9 13 से भाग दिया। ठीक, तथा शेष फल क्रमशः 4 8 12 प्राप्त किया। शेष फल कितना प्राप्त किया? 4 8 और 12 प्राप्त किया। यदि वह संख्या को 585 से भाग देता तो शेषफल क्या प्राप्त होता? 585 से भाग देता तो शेषफल क्या प्राप्त होता? ऊपर वाली जो संख्या बात इसमें लाइन कही है, उस वाली लाइन का मतलब ही नीचे वाली लाइन का है। ठीक है, ये क्या मतलब है? ठीक, तो इस क्वेश्चन को देख करके आप भ्रमित नहीं होंगे। बस आपको क्या करना है, वही संख्या निकाल लेनी है। तो संख्या निकालने के लिए फिर से हमें ये फॉर्मेट बनाना है और बस आपको क्या करना है? गुणा करना है, जोड़ना है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है? 1 रखना है। अब हम यहाँ पे भाजक की होगी संख्या, ये शेषफल आप लिख लेना। 13 1 कम 13 और 13 में जोड़े 24 1 25, है ना। अब इसको गुणा कराएंगे 25 और 9 का गुणा कराएंगे, कितना आया? तुम लोग कराए हो? 225 और 8 करेंगे 233 आ जाएगा। ठीक, तो इसको आप लोग गुणा कर लेना। गुणा करने के बाद इसको जोड़ दिया। इसको गुणा कराया, कितना आया था? 1165 में 4 जोड़ देंगे 1169 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका गुणा करा के इसको जोड़ देंगे। डायरेक्ट हम कर ले रहे हैं, आप लोग घर पे कर लेना इसको। ठीक, तो संख्या तुम्हारी कितनी हो गई? 1169। अब क्या करना है? 1169 में इसका भाग देना है। ठीक है, तो भाग देंगे तो इसका लग रहा है देने भाग एक ही बार जाएगा। 585 में 1169 का भाग देंगे तो एक ही बार जाएगा और 585 देंगे भाग तो इतना ही बचेगा, है ना। 4 बचेगा। इधर देखें कितना बचेगा? 16 में से 8 गया 8 बचेगा। इधर कितना बचेगा? 10 में 5 गया 5, 584 आंसर आ जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर डी सही है इसका। अब देखो इस टाइप के जो क्वेश्चन है वो सारे खत्म हो गए, है ना। अब अगला नेक्स्ट टाइप है, उसको देख लेते हैं।